17 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन बच्चों के भविष्य के लिए हर मां करे उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी भविष्य उज्जवल बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय अगर 16 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन करते हैं तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। उनकी हर मेहनत का उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य हो या फिर नौकरी से संबंधित सभी में उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। विश्वकर्मा जयंती के दिन किया गया यह उपाय उनके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाएगा, क्योंकि इस दिन का खास महत्व होता है और इस दिन किसी मां के द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया गया उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इसलिए आप देरी न करें और इस दिन का भरपूर लाभ उठाए। पूरे साल में एक बार इतना शुभ दिन आता है। इस दिन आप बताए गए उपाय करके देखें, आपको तुरंत उसका फर्क दिखाई देगा। अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तपस्या और व्रत करने से कोई भी मां नहीं चूकती। इसलिए बताए गए शुभ दिन पर अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेती है तो यकीन मानिए आपके बच्चों का हर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान से आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। उनके रास्ते में आने वाली हर ग्रह बाधा और परेशानी दूर होगी। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन कौन सा उपाय करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार इस पूरी सृष्टि में जो भी कर्म सृजनात्मक है, जिन कर्मों से किसी भी जीव का जीवन संचालित होता है, सभी के मूल में विश्वकर्मा विराजमान है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि आप कोई छोटा सा उपाय भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं इस दिन किया जाने वाला चमत्कारी उपाय, जिसे करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस उपाय को करने के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन आप 2 लोहे की कील लेकर उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटकर जहां विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है वहां इन कीलों को रख दे और जब विश्वकर्मा जी की मूर्ति विसर्जन के लिए चली जाए तो आप उन लोहे की कीलों को उठा ले। आप सोचेंगे कि अगर आपके घर में या आसपास कहीं विश्वकर्मा की पूजा ना हो रही हो, मूर्ति विसर्जन ना हो रहा हो, तो आप यह उपाय कैसे करेंगे? घबराइए नहीं। आप विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने घर की गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल, जो भी चीज की साफ सफाई करके पूजा करने वाले हैं, पूजा से पहले वहां पर इस चीज के ऊपर दोनों कीलों को रख दे और पूरा दिन उस वाहन का इस्तेमाल न करें। अगले दिन विसर्जन के बाद ही इस्तेमाल करें और विसर्जन के बाद दोनों कीलों को आप उठा ले। उठाने के बाद इसमें से एक कील को आप अपने घर के मेन गेट पे ठोंक दे और दूसरी कील को आप घर के पीछे वाली दीवार में ठोंक दे। अगर आपके घर के पीछे जगह नहीं है तो आप घर के अंदर से ही अपने घर की आखिरी दीवार से सटाकर इसे ठोंक दे। कोशिश करें कि दोनों कीले आमने सामने डायरेक्शन में हो और इस उपाय को करते समय ध्यान रहे ना कोई आपको देखे और ना टोके, तभी आपका उपाय सार्थक होगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे विश्वकर्मा महाराज की कृपा से आपके घर में कमाल होगा। आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार हर मां सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना जरूर करती है और मंदिर में दीपक जलाती है। आप भी अगर अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती है तो थोड़ी देर वहां बैठिए, भगवान का स्मरण करिए। दीपक जलाकर तुरंत उठना नहीं चाहिए। दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। गोल बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए और लंबी बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए, इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा।
आपको यह जानना चाहिए कि गोल बत्ती का दीपक हमेशा किसी देवता की पूजा में लगाया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में आपको गोल बत्ती का दीपक ही लगाना चाहिए। आप चाहे घर में भगवान का स्मरण करें या मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें, लेकिन किसी भी देव की पूजा में आप गोल बत्ती वाला दीपक ही जलाएं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में या किसी भी देवी माँ की पूजा में आप हमेशा लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल करें। लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल आप पितरों की पूजा में अपने जल देवता के स्थान पर दीपक जलाते समय या फिर अपने घर के मटके या पीने का पानी रखने के स्थान पर भी आप अगर लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का दीपक लगते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकेगी और आपको धन की हानि होगी। अगर पितरों के लिए भी आप गोलबत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आपके जीवन में आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं। और लंबी बत्ती का दीपक जलाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपको कहाँ गोल बत्ती के दीपक जलाने हैं और कहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। इन बातों का ध्यान रखकर माँ अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके बच्चों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हरी चंदन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को हरी चंदन सबसे प्रिय है और हरी चंदन आपको बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको खुद बनाना होगा। बनाने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई जड़ को लेकर पहले साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप उसे किसी पत्थर पे या सिलबट्टे पर रगड़कर इसका पेस्ट बना ले और इसमें कुमकुम मिलाकर हरी चंदन बना ले। इस चंदन से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप इसी हरी चंदन से एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ साथ आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। विष्णु भगवान के सामने आप विष्णु महापुराण का पाठ करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। 17 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन बच्चों के भविष्य के लिए हर मां करे उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी भविष्य उज्जवल बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय अगर 16 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन करते हैं तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। उनकी हर मेहनत का उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य हो या फिर नौकरी से संबंधित सभी में उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। विश्वकर्मा जयंती के दिन किया गया यह उपाय उनके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाएगा, क्योंकि इस दिन का खास महत्व होता है और इस दिन किसी मां के द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया गया उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इसलिए आप देरी न करें और इस दिन का भरपूर लाभ उठाए। पूरे साल में एक बार इतना शुभ दिन आता है। इस दिन आप बताए गए उपाय करके देखें, आपको तुरंत उसका फर्क दिखाई देगा। अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तपस्या और व्रत करने से कोई भी मां नहीं चूकती। इसलिए बताए गए शुभ दिन पर अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेती है तो यकीन मानिए आपके बच्चों का हर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान से आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा। उनके रास्ते में आने वाली हर ग्रह बाधा और परेशानी दूर होगी। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन कौन सा उपाय करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा,
इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार इस पूरी सृष्टि में जो भी कर्म सृजनात्मक है, जिन कर्मों से किसी भी जीव का जीवन संचालित होता है, सभी के मूल में विश्वकर्मा विराजमान है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि आप कोई छोटा सा उपाय भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं इस दिन किया जाने वाला चमत्कारी उपाय, जिसे करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस उपाय को करने के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन आप 2 लोहे की कील लेकर उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटकर जहां विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है वहां इन कीलों को रख दे, और जब विश्वकर्मा जी की मूर्ति विसर्जन के लिए चली जाए तो आप उन लोहे की कीलों को उठा ले। आप सोचेंगे कि अगर आपके घर में या आसपास कहीं विश्वकर्मा की पूजा ना हो रही हो, मूर्ति विसर्जन ना हो रहा हो, तो आप यह उपाय कैसे करेंगे? घबराइए नहीं। आप विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने घर की गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल, जो भी चीज की साफ सफाई करके पूजा करने वाले हैं, पूजा से पहले वहां पर इस चीज के ऊपर दोनों कीलों को रख दे और पूरा दिन उस वाहन का इस्तेमाल न करें। अगले दिन विसर्जन के बाद ही इस्तेमाल करें, और विसर्जन के बाद दोनों कीलों को आप उठा ले। उठाने के बाद इसमें से एक कील को आप अपने घर के मेन गेट पे ठोंक दे और दूसरी कील को आप घर के पीछे वाली दीवार में ठोंक दे। अगर आपके घर के पीछे जगह नहीं है तो आप घर के अंदर से ही अपने घर की आखिरी दीवार से सटाकर इसे ठोंक दे। कोशिश करें कि दोनों किले आमने सामने डायरेक्शन में हो, और इस उपाय को करते समय ध्यान रहे ना कोई आपको देखे और ना टोके, तभी आपका उपाय सार्थक होगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे विश्वकर्मा महाराज की कृपा से आपके घर में कमाल होगा, आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार हर माँ सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना जरूर करती है और मंदिर में दीपक जलाती है। आप भी अगर अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती है तो थोड़ी देर वहां बैठिए, भगवान का स्मरण करिए। दीपक जलाकर तुरंत उठना नहीं चाहिए। दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। गोल बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए और लंबी बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए, इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। आपको यह जानना चाहिए कि गोल बत्ती का दीपक हमेशा किसी देवता की पूजा में लगाया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में आपको गोल बत्ती का दीपक ही लगाना चाहिए। आप चाहे घर में भगवान का स्मरण करें या मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें, लेकिन किसी भी देव की पूजा में आप गोल बत्ती वाला दीपक ही जलाएं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में या किसी भी देवी माँ की पूजा में आप हमेशा लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल करें। लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल आप पितरों की पूजा में अपने जल देवता के स्थान पर दीपक जलाते समय या फिर अपने घर के मटके या पीने का पानी रखने के स्थान पर भी आप अगर लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का दीपक लगते हैं तो घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकेगी और आपको धन की हानि होगी। अगर पितरों के लिए भी आप गोल बत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आपके जीवन में आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं, और लंबी बत्ती का दीपक जलाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपको कहाँ गोल बत्ती के दीपक जलाने हैं और कहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। इन बातों का ध्यान रखकर माँ अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके बच्चों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हरि चंदन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को हरि चंदन सबसे प्रिय है
और हरी चंदन आपको बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको खुद बनाना होगा। बनाने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई जड़ को लेकर पहले साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप उसे किसी पत्थर पे या सिलबट्टे पर रगड़कर इसका पेस्ट बना ले और इसमें कुमकुम मिलाकर हरी चंदन बना ले। इस चंदन से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप इसी हरी चंदन से एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ साथ आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। विष्णु भगवान के सामने आप विष्णु महापुराण का पाठ करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। 17 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन बच्चों के भविष्य के लिए हर मां करे उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी भविष्य उज्जवल बनाने के लिए गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय अगर 16 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन करते हैं तो यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, उनकी हर मेहनत का उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य हो या फिर नौकरी से संबंधित सभी में उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। विश्वकर्मा जयंती के दिन किया गया यह उपाय उनके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाएगा, क्योंकि इस दिन का खास महत्व होता है और इस दिन किसी मां के द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया गया उपाय बेहद कारगर साबित होता है। इसलिए आप देरी न करें और इस दिन का भरपूर लाभ उठाए। पूरे साल में एक बार इतना शुभ दिन आता है। इस दिन आप बताए गए उपाय करके देखें, आपको तुरंत उसका फर्क दिखाई देगा। अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तपस्या और व्रत करने से कोई भी मां नहीं चूकती, इसलिए बताए गए शुभ दिन पर अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेती है तो यकीन मानिए आपके बच्चों का हर सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान से आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते। उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य सफल होगा, उनके रास्ते में आने वाली हर ग्रह बाधा और परेशानी दूर होगी। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन कौन सा उपाय करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार इस पूरी सृष्टि में जो भी कर्म सृजनात्मक है, जिन कर्मों से किसी भी जीव का जीवन संचालित होता है, सभी के मूल में विश्वकर्मा विराजमान है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि आप कोई छोटा सा उपाय भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं इस दिन किया जाने वाला चमत्कारी उपाय, जिसे करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस उपाय को करने के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन आप 2 लोहे की कील लेकर उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटकर जहां विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है वहां इन कीलों को रख दे और जब विश्वकर्मा जी की मूर्ति विसर्जन के लिए चली जाए तो आप उन लोहे की कीलों को उठा ले। आप सोचेंगे कि अगर आपके घर में या आसपास कहीं विश्वकर्मा की पूजा ना हो रही हो, मूर्ति विसर्जन ना हो रहा हो, तो आप यह उपाय कैसे करेंगे? घबराइए नहीं। आप विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने घर की गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल, जो भी चीज की साफ सफाई करके पूजा करने वाले हैं, पूजा से पहले वहां पर इस चीज के ऊपर दोनों कीलों को रख दे और पूरा दिन उस वाहन का इस्तेमाल न करें। अगले दिन विसर्जन के बाद ही इस्तेमाल करें और विसर्जन के बाद दोनों कीलों को आप उठा ले। उठाने के बाद इसमें से एक कील को आप अपने घर के मेन गेट पे ठोंक दे और दूसरी कील को आप घर के पीछे वाली दीवार में ठोंक दे। अगर आपके घर के पीछे जगह नहीं है तो आप घर के अंदर से ही अपने घर की आखिरी दीवार से सटाकर
इसे ठोंक दे। कोशिश करें कि दोनों किले आमने सामने डायरेक्शन में हो और इस उपाय को करते समय ध्यान रहे ना कोई आपको देखे और ना टोके, तभी आपका उपाय सार्थक होगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे विश्वकर्मा महाराज की कृपा से आपके घर में कमाल होगा। आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में रुपए पैसे गाड़ी बंगला किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार हर माँ सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना जरूर करती है और मंदिर में दीपक जलाती है। आप भी अगर अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती है तो थोड़ी देर वहां बैठिए, भगवान का स्मरण करिए। दीपक जलाकर तुरंत उठना नहीं चाहिए। दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। गोल बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए और लंबी बत्ती के दीपक कहाँ जलाने चाहिए, इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। आपको यह जानना चाहिए कि गोल बत्ती का दीपक हमेशा किसी देवता की पूजा में लगाया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा में, शिव जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, गणपति महाराज की पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में आपको गोल बत्ती का दीपक ही लगाना चाहिए। आप चाहे घर में भगवान का स्मरण करें या मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें, लेकिन किसी भी देव की पूजा में आप गोल बत्ती वाला दीपक ही जलाएं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में या किसी भी देवी माँ की पूजा में आप हमेशा लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल करें। लंबी बत्ती के दीपक का इस्तेमाल आप पितरों की पूजा में, अपने जल देवता के स्थान पर दीपक जलाते समय या फिर अपने घर के मटके या पीने का पानी रखने के स्थान पर भी आप अगर लंबी बत्ती की जगह गोल बत्ती का दीपक लगते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकेगी और आपको धन की हानि होगी। अगर पितरों के लिए भी आप गोल बत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आपके जीवन में आएगा तो लेकिन टिकेगा नहीं। और लंबी बत्ती का दीपक जलाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आपको कहाँ गोल बत्ती के दीपक जलाने हैं और कहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। इन बातों का ध्यान रखकर माँ अपने बच्चों का भविष्य संवार सकती है। आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके बच्चों का बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हरी चंदन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को हरी चंदन सबसे प्रिय है और हरी चंदन आपको बाजार में नहीं मिलता, इसे आपको खुद बनाना होगा। बनाने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई जड़ को लेकर पहले साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद आप उसे किसी पत्थर पे या सिलबट्टे पर रगड़कर इसका पेस्ट बना ले और इसमें कुमकुम मिलाकर हरी चंदन बना ले। इस चंदन से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप इसी हरी चंदन से एक बिंदी अपने हृदय पर लगा लेते हैं, तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ साथ आपके बच्चों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। विष्णु भगवान के सामने आप विष्णु महापुराण का पाठ करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। 17 सितंबर मंगलवार विश्वकर्मा जयंती के दिन बच्चों के भविष्य के लिए हर माँ करे उपाय। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।